जरा सोचिए, क्लास में एक ऐसा नया असिस्टेंट हो जो हर स्टूडेंट की जरूरतों को एकदम पर्सनली समझे और टीचर्स को क्रिएटिव होने के लिए और ज्यादा टाइम दे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सच्चाई। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी शिक्षकों के लिए असल में क्या मायने रखती है। साथ बस ये एक नंबर आज एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। लेकिन शायद ये वो कहानी नहीं है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे होंगे। 2022 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे थे जिनके पास टीचर्स के लिए एक प्रॉपर एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क था। सिर्फ 7। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये हमें दिखाता है कि इस टेक रेवोल्यूशन के लिए हमें ग्लोबल लेवल पर कितनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। अब देखिए, तैयारी में इस कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम एक फंडामेंटल चेंज से गुजर रहे हैं। यूनेस्को के शब्दों में कहें तो जो ट्रेडिशनल टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था ना, वो अब एक टीचर एआई स्टूडेंट की तिकड़ी में बदल चुका है। आज हम इसी नए डायनामिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एआई सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि क्लास में एक नया पार्टनर है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां टीचर, स्टूडेंट और एआई तीनों मिलकर सीखने का एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। और इसको सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें नए नजरिए और नई स्किल्स की जरूरत है ना? तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल चैलेंज का सामना कैसे किया जाए। खैर, अच्छी बात यह है कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। यूनेस्को ने एक ग्लोबल रोड मैप तैयार किया है जो इस नए माहौल में हमें रास्ता दिखा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनेस्को ने ये ग्लोबल फ्रेमवर्क इसलिए बनाया है ताकि ये पक्का हो सके कि एआई शिक्षा का एक टूल बना रहे, मास्टर नहीं। इसका असली मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करना है जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज और टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को सबसे ऊपर रखे। तो यूनेस्को ने इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को 5 पिलर्स में बांटा है। पहला है ह्यूमन सेंटर्ड माइंडसेट, जो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी को लोगों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा है एआई की एथिक्स, जो हमें फेयरनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा, एआई की नींव, जो हमें इसकी बेसिक बातें समझने में मदद करती है। फिर आता है एआई पेडागोजी, मतलब इसे इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है। और आखिर में प्रोफेशनल लर्निंग के लिए एआई, जो हमें लगातार ग्रो करने के लिए मोटिवेट करता है। और देखिए, ये फ्रेमवर्क सिर्फ कोई किताबी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हर टीचर के प्रोफेशनल ग्रोथ का एक पर्सनल रोड मैप है। ये हमें दिखाता है कि कोई भी, चाहे उनकी करंट एक्सपर्टीज कुछ भी हो, एआई के साथ अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकता है। ये पूरा सफर 3 बहुत ही एक्साइटिंग फेज में होता है। पहला है एक्वायर, जहां एआई की दुनिया में पहला कदम रखा जाता है। फिर आता है डीपन, जहां एआई को अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट करना सीखा जाता है। और आखिर में है क्रिएट, जहां लर्निंग प्रोसेस को बदलने के लिए एआई के साथ मिलकर कुछ नया किया जाता है। ये एक तरह से एक नौसीखिए से एक विजनरी बनने का रास्ता है। लेकिन इस एक्साइटिंग सफर पर निकलने से पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनोवेशन सुरक्षा के बिना मुमकिन नहीं है और एआई की दुनिया में सुरक्षा का मतलब है डिजिटल सुरक्षा। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम एआई की पावर का फायदा उठाते हुए अपने डिजिटल क्लासरूम को सेफ कैसे रख सकते हैं। इसका जवाब हमें इस चर्चा के दूसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ ले जाता है। इसका जवाब छिपा है साइबर हाइजीन के कॉन्सेप्ट में, मतलब साइबर स्वच्छता। सोचिए, जैसे हम रोज अपने दांत ब्रश करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें अपनी डिजिटल दुनिया को भी साफ और सेफ रखने की आदत डालनी होगी। ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि रोज की एक सोच है, एक आदत है। तो चलिए इस बड़े से कॉन्सेप्ट को कुछ सिंपल एक्शन लेने लायक आदतों में बदलते हैं। ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है और ये डिजिटल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो सबसे पहला खतरा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या जिसे हम मैलवेयर भी कहते हैं। ये वो डिजिटल घुसपैठियां हैं जो हमारे सिस्टम में घुसकर सच में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, इनसे बचा जा सकता है। कैसे? एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, नेटवर्क फायरवॉल को अपनी पहली डिफेंस लाइन बनाकर और अपने सभी सॉफ्टवेयर ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करके। ये सब मिलकर इन खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना देते हैं।
दूसरा बड़ा खतरा है फिशिंग और स्कैम्स। ये वो डिजिटल शिकारी हैं जो धोखा देकर हमारी कीमती जानकारी चुराने की फिराक में रहते हैं। तो सवाल है, किसी नकली को कैसे पहचानें? इसके लिए अपनी जासूसी वाली नज़र हमेशा खुली रखनी होगी। हमेशा सस्पिशियस ईमेल्स, ऐप्स या वेबसाइटों से सावधान रहें। वेबसाइट और ईमेल एड्रेस को ध्यान से बारीकी से जांचें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। और ये कितना आसान हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने टीचर्स को एक नकली फिशिंग ईमेल भेजा और पता है क्या हुआ? 272 लोगों ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तीसरा और आखिरी खतरा है वीक एक्सेस पॉइंट्स। इन्हें अपने डिजिटल घर के खुले दरवाजे और खिड़कियां समझिए, जैसे कि पासवर्ड्स और होम नेटवर्क, जो अक्सर हैकर्स के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं। तो अपने इन डिजिटल दरवाजों पर ताला कैसे लगाएं? सबसे पहले मजबूत और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। इन्हें अपने डिजिटल घर की चाबियों की तरह समझें और अपने घर के राउटर को एक किले में बदल दीजिए। कैसे? उसका डिफ़ॉल्ट नाम और पासवर्ड फौरन बदलें और ये पक्का करें कि वो WPA2 या WPA3 एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहा हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये इस सिंपल से इक्वेशन में छिपा है। जब यूनेस्को की AI कॉम्पिटेंसी को अच्छी साइबर हाइजीन के साथ मिला दिया जाता है तो नतीजा होता है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जिससे AI क्लास में एक पावरफुल और सेफ पार्टनर बन सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे AI और ज़्यादा स्मार्ट होता जाएगा, एक इंसान, एक टीचर के तौर पर हमारी वो कौन सी भूमिका है जो यूनिक है, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में नहीं, बल्कि टीचिंग के दिल और आत्मा के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।